आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो यात्रा है ध्यान की, और आज से एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये एक यात्रा है, क्योंकि एक विषय सिर्फ कह देंगे तो सिर्फ आज कहा और आज ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये यात्रा कम से कम 8 दिनों की होने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन 8 को ज़रूर देखिएगा। और ये 8 प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव के जीवन के लिए बहुत ही हितकारी, लाभकारी होने वाला है। बुद्ध ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जो मध्यम मार्ग दिया, और उसके लिए जो उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग बताया जाता है, कहा जाता है, इन अष्टांगिक मार्गों पे गहरी चर्चा, गहरे अर्थ इन 8 दिनों में आपके सामने रखूँगा। कुछ साथी ये कहते हैं कि आप चर्चा करते हो, चर्चा में तो 2 लोग होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं चर्चा इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, मैं हूँ और मेरे सामने जो लोग आप जो देख रहे हो, और तमाम लोग हैं। इसीलिए आप ही लोगों से चर्चा करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे तक विषय पहुँचाते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझे कहते हो कि इस पे बनानी है, बोलनी है, तो ही मैं बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं कभी-कभी कहता हूँ कि चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि 2-2 जगह चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम आपसे फ़ोन पे भी चर्चा करें और यूट्यूब के माध्यम से भी वीडियो बनाएँ। तो दोनों में से कोई एक ही होता है कि हम वीडियो बना कर के ही अपनी बातों को रख दें। और बातें की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज का पहला विषय ही हमने रखा है सम्यक वाणी, उस अष्टांगिक मार्ग का, कि जो पहली मुझे लगा कि सबसे पहले इसी पे बात करनी चाहिए, सम्यक वाणी के ऊपर। तो आज का हमारा विषय है उस अष्टांगिक मार्ग का सम्यक वाणी। सम्यक वाणी किसे कहते हैं? चूँकि वाणी शब्द से तो समझ में आता है, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी मेरी वाणी ही है। आप भी बोल रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति बोल ही रहा है। चिड़िया, जानवर, पशु, पक्षी, इंसान सब बोल ही रहे हैं। फिर सम्यक वाणी किसे कहते हैं? जो सम्यक है, जो सामयिक है, जो समय के अनुसार है, और समय के साथ तो हम हैं नहीं। सामयिक मतलब, कहने का मतलब है कि समय के साथ एक है। हम समय के साथ एक नहीं, लेकिन ऐसे कर्म करने के लिए कहे जा रहे हैं, ऐसी वाणी बोलने के लिए कही जा रही है जो समय के साथ एक हो, एक रूपता हो उसके साथ। क्योंकि हम जो भी बातें बोलते हैं, या तो हम बात कर रहे होते हैं वो फ्यूचर की, भविष्य की, या तो हम अपनी बातें बोल रहे होते हैं, वो होता है हमारे पास्ट की, हमारे भूतकाल की, हमारे पिछले जीवन की। हम जब बोल रहे होते हैं, तो हमारा सारा ध्यान सामने वाला जिससे भी हम बोल रहे होते हैं, तो सिर्फ हम बोलते समय सिर्फ उससे नहीं बोल रहे होते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई पीछे की कुछ घटनाएं हैं, उसको भी जोड़ करके देख कर बोलते हैं। अगर हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, तो हम उसका भविष्य की चीजें भी देख करके बोलते हैं कि इससे मेरा भविष्य में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसको आधार बना करके हम अपनी बात रखते हैं। तो ये सम्यक नहीं होता, ये सम्यक नहीं। समय के साथ एक रूपता नहीं, ऐसी चीज है जो समय के साथ एक रूपता, और समय के साथ एक रूपता रखने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ध्यान है, और ध्यानी व्यक्ति ही सम्यक वाणी का उपयोग कर सकता है, सम्यक वाणी बोल सकता है। गैर ध्यानी सम्यक वाणी बोल ही नहीं सकता है। कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप हो मन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, दूसरों को भी शीतल होए करे और आप हो शीतल होए। इसमें जो लोग अर्थ निकालते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब मन की जो अहंकार है, एक्चुअल सही मायने में कहे तो मन ही अहंकार है। मन है तो फिर सब कुछ जो भी होगा वो गलत ही हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी उपज मन की होती है। क्योंकि हम जब भी कोई वाणी बोलते हैं, उसके पीछे या तो काम होता है, क्रोध होता है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, यही सारी चीजें होती। इसके बिना तो हम बोल ही नहीं पाते, मन बोलता ही नहीं। इसीलिए जब तक मन है तब तक काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब होगी ही होगी। क्योंकि हमारी वाणी सम्यक तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें से काम समाप्त ना हो जाए। काम रख करके, कामेच्छा रख करके हम सम्यक बातें नहीं बोल सकते, मुंह से हमारी वाणी सम्यक नहीं हो सकती, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हम बोलते हैं और बोलने से सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बुद्ध पुरुषों की और महापुरुषों की किताबें पढ़कर रट लेते हैं सूत्रों को, और फिर वो बोलते हैं और सोचते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं। तो बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा, बुद्ध पुरुषों ने भी ऐसा ही कहा, महापुरुषों ने भी ऐसा ही कहा, मैं भी तो वही बातें बोल रहा हूं, तो लोगों पे प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। बहुत ग्रंथों की एक कहानी है कि कुछ भिक्षुओं का समूह एक जंगल से होके गुजर रहा था, और उस जंगल में एक भिक्षु रहा करता था, साधु रहा करता था। वो गीत गाया करता। वो चूंकि अरहन था, बोधि प्राप्त था, तो वो गाया करता, गीत गाया करता, गीत सुनाता, उस जंगलों में एकांत रहता। और जब भी वो गीत गाता और रिटर्न में प्रकृति एक सुगंध कहे, एक ध्वनि पैदा करती उपहार स्वरूप। क्योंकि जैसी चीजें हम ऊर्जा देते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। हम इस अस्तित्व में पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो हमें रिटर्न में और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम जितना लोगों के सद्भाव के लिए मैत्री भाव पैदा अपने अंदर पैदा करते हैं, उतना ही ज्यादा हम भी उन चीजों से घिर जाते हैं, उस मैत्रीपूर्ण माहौल से। आपको लगता होगा कि ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन साइंटिफिक है। वैज्ञानिक कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर एक कृत्य की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम नाच रहे होते हैं उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हम क्रोधित होते हैं तो हमारी बॉडी की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वेव्स जिसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कह दे, एक खास मात्रा में जो तरंग उत्पन्न होती है, खास रूप में, एक मधुर ध्वनि। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि एक टेबल रख करके पतला मेटल का, और उस पे रेत के
रेत रख ले उस पे और उसके नज़दीक जाकर के आप जिस प्रकार से भी उस ध्वनि जितनी मधुर ध्वनि होगी वो वैसी अच्छी आकृति लेती है। कड़वी ध्वनि कड़वी आकृति लेगी अपने आप। तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हम जैसा अस्तित्व में एनर्जी को फ्रीक्वेंसी को पैदा करते हैं, वैसा ही वापस आता है। तो इसको देख वो भिक्षुओं के जो समूह था वो बहुत आ आकर्षित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है? तो वहाँ से जब गुज़रा तो उस साधु ने भी इन लोगों को रोका कि आइए, आइए यहाँ पे आपका स्वागत है इस जंगल में। उन लोगों ने तो कहा कि आप ये जो क्या कर रहे थे कि इतना खूबसूरत ये माहौल जंगल का बना हुआ है। रिटर्न में साधु, साधु क्योंकि बौद्ध संप्रदाय में ये चीज़ें कही जाती है जब कोई अच्छी घटना घटती है या अच्छी बातें बोली जाती है तो साधु, साधु, साधु। तो उनका इस कहानी में ये बताया गया है कि रिटर्न में जंगलों से साधु, साधु, साधु मतलब रिटर्न में वो ग्रैटिट्यूड प्रदान कर रहे थे। धन्यवाद दे रहे थे वो सारे पेड़-पौधे, पशु-पक्षी। तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ हमें आप इतने समूह के साथ 500 भिक्षुओं के साथ घूम रहे हैं, चारिका करने निकले हुए हैं, तो आप कुछ उपदेश दें हमें। तो वो व्यक्ति बहुत अहंकारी से कि ये अकेला क्या-क्या कर रहा है, कुछ तो बोल नहीं रहा है। पहले कहा आप ही बोलिए ना, आपका हम भी सुनना चाहते हैं। उसने कुछ बातें कही और इतना मधुर बातें उन्होंने जब कही और कुछ ही बातें 2-3 लाइनें, तो फिर से रिटर्न में पशु-पक्षियों की जो गीत है, जंगल की महक है, खुशबू है फूलों की, वो आनी शुरू हो गई। मतलब इसे इस तरीके से दिखाया गया कि वो साधु, साधु, साधु मतलब ग्रैटिट्यूड प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, इतनी मधुर वाणी का। तो उन्होंने कहा कि अब आप बोलिए चूँकि आपके इतने सारे 500 अनुयायी हैं, आपके 500 भिक्षु हैं, तो आप भी कुछ बोल के जाएँ यहाँ से। तो जब उसने उपदेश दिए, देशना दी, तो रिटर्न में कुछ भी नहीं आया उस जंगल से। तो उसे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहाँ से गुस्साकर चला गया। लेकिन उसने जाकर के चूँकि अपनी ही इंसल्ट को कैसे जाकर के बुद्ध से बयाँ करे, तो उसके साथ जो भिक्षु थे उन्होंने जाकर के ये सारी घटना बुद्ध से बताई, गौतम बुद्ध से कि ऐसा, 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 ऐसा हुआ और ऐसा कैसे हो गया था कि वो एक साधु जो कि हमारे साथ संग में रहता भी नहीं है, वो आपका अनुयायी भी नहीं है और अकेले जंगल में रहता है और इतना ज़्यादा वो जो माहौल वहाँ पे सकारात्मक माहौल बना के रखा हुआ है, ये कैसे संभव है? पशु-पक्षी भी उसके जवाब देते हैं उनकी उसकी वाणी का। फूल भी खिलखिला उठते हैं, डालियाँ झूम उठती हैं। तो बुद्ध ने बताया कि वो व्यक्ति समाधिस्थ है, बोधि प्राप्त, बुद्धत्व प्राप्त और उसकी जब वाणी निकलती तो वो मौन से, अनंत से निकलती, बिना विकारों के साथ निकलती और वो मधुर इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर से सारे विकार समाप्त हो चुके हैं और जब वाणी निकलती तो उस मिठास को, वो जो शहद जैसे जो मिठास है, उस अनंत का जो अनुभव है, अनंत के जो अनुभव जो मीठा भरा है, वहाँ से जब वो शब्द निकलता है, तो अपने साथ वो शब्द उस शहद भरी मिठास को भी लेकर के दूसरों तक पहुँचता है। क्योंकि हम बोलते हैं वो भी तो एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है, ये भी तो बहुत मतलब रखती है कि कहाँ से निकल रही है। अनंत से निकल रही है या अहंकार रूप निकल रही है, अनंत से निकल रही है या काम से निकल रही है, अनंत से निकल रही है या क्रोध रूप से निकल रही है। तो जब वो मधुर वाणी निकलती है अंदर से, उस मधुर
उस मिठास को लेकर के लोगों तक जब वो एनर्जी पहुँचती है, वो मिठास वाली, तो लोगों को प्रभावित करती है। और चूँकि ये भिक्षु जब इसने उपदेश दिया, तो चिड़िया नहीं चहचहाई या फिर साधु-साधु नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि उसने मेरी सारी की सारी बातें रट रखी है। मैं जो भी उपदेश देता हूँ, उसने वैसा का वैसा एक तोते की तरह रट लिया है। अब चूँकि वो तोते की तरह रट लिया है, तो उसकी जो वाणी निकलती है, वो उसके अनुभव से नहीं है। उसने वो समाधि को प्राप्त नहीं है, उसे समाधि को जाना नहीं। वो रटी रटाई है, इसीलिए उसकी वाणी में कोई मधुरता नहीं। उसकी वो जो वाणी निकल रही है, वो अनंत से नहीं निकल रही है, उसके अनुभव से नहीं निकल रही है। चूँकि रटी हुई है, इसीलिए वो प्रभावित नहीं करती। और लोग जब कहते हैं कि बुद्ध की वाणी प्रभाव डालती है, तो प्रत्येक बुद्धों की वाणी प्रभावित करती है। लोग कहते हैं कि बुद्ध पुरुषों की वाणी सम्मोहित करती है। सम्मोहित नहीं करती। कोई चीज़ हमें जब इतना ज़्यादा मधुर लगता है, तो हम स्वयं उसमें डूबना चाहते हैं। जब किसी की मीठी आवाज़ हम सुनते हैं, जब देखना कभी हम किसी मधुर सिंगर, गायक और गायिका के गीत सुनते हैं, तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। कहते हैं हम उसी में डूब जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं ऐसी आवाज़ सुनकर। तो ये चीज़ें सुन कर के आपको समझ में आया होगा कि मधुर वाणी कहाँ से आती है, ये सम्यक वाणी कहाँ से आती है। और कबीर जो कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब मन से वो सारी चीजें जो विकार है, वो सब खो करके, ताकि औरों को भी शीतल करे और स्वयं भी शीतल होए, खुद को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। सम्यक वाणी का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला मधुर वचन नहीं। अगर आपको सम्यक वाणी का मतलब ये लगता है कि मधुर वाणी की बातें कर रहे हैं बुद्ध और कबीर, तो ऐसा नहीं है। कि सामने वालों को अच्छा लगे सुनने में। यहाँ कोई गायिका थोड़ी हो रहा है, गाने बजाने थोड़ी हो रहे हैं कि सामने वालों को अच्छा लगेगा। सामने वालों को अच्छा लगेगा ऐसी वाणी नहीं, सामने वाले के लिए हितकारी होगा ऐसी वाणी बोलनी होती है। अगर मेरे मीठा बोल देने से, अगर किसी ने कोई गलती किया, कोई अगर गलती कर रहा है और मैं उससे मीठा बोल रहा हूं कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा किया, अरे ऐसा क्या, इससे और बेटर हो सकता था, मैंने मतलब उसकी बुराई नहीं की, मैंने मीठा बात कर दिया। उसको जो सुनने में अच्छा लग रहा था, मैंने वैसी बातें कर दी, मधुर बातें कर दी। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? सुधर जाएगा वो? उसके आचरण में परिवर्तन आ गया, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया, उसके लिए वो भला है? नहीं। जो आप लोगों ने मतलब निकाला है कि मधुर वाणी, मधुर वाणी निकलेगी और वो वाणी सामने वाले के हित के लिए होगी, सामने वाले के हित के लिए होगी, सामने वाले को सुनने के लिए अच्छा लगने वाला नहीं होगा, सामने वाले के लिए हितकारी होगा। ऐसी वाणी बोलने की बातें कर रहे हैं जो हितकारी हो। आप कोई गलत कर रहा है और आप उसकी तारीफ करो ताकि उसे जो सुनने में अच्छा लगे। किसी ने बदमाशी की, किसी ने कोई गलती की, तो आप उसको उसको जो सुनने में अच्छा लगे वो शब्द का उपयोग करेंगे, तब तो उसके व्यक्तित्व में कभी सुधार ही नहीं आएगा।
कभी सुधार नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मधुर वाणी का मतलब है कि हम मीठी-मीठी बातें बोले, नहीं। ऐसी वाणी जिससे कि सामने वाले के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में परिवर्तन आए, जीवन में मिठास आए। और जीवन में मिठास शब्दों के मिठास से नहीं होता है कि अच्छी-अच्छी तारीफ़ें कर दिए कोई तो उससे वो अच्छा हो जाएगा। सम्यक वाणी का मतलब है कि उस वाणी में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात जिसमें हिंसा नहीं, क्योंकि वाणियों से भी हिंसा होती है। अगर हम किसी को बहुत अपशब्द बोलते हैं, वो हिंसा ही है। और महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कभी-कभी सत्य भी हिंसा होता है। सत्य बोलना भी कभी-कभी हिंसा का एक हिंसा है। जैसे कोई लड़का या लड़की, जो स्त्री या पुरुष अगर कुरूप है देखने में, अगर उसके मुंह पे हमने कह दिया कि तू कितना कुरूप है, भद्दा दिख रहा है, तो ये सम्यक वाणी नहीं है। क्योंकि ये चीजें आपने जो बोली, ये शब्द, उसको बुरा लग सकता है। उस पता है कि वो कुरूप दिखता है, पता है उसे कि वो काला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल तो सकते रहे हो कि वो भद्दा है या काला है, लेकिन वो सम्यक नहीं है, वो सम्यक वाणी में नहीं आता। क्योंकि हर जगह पे सत्य भी एक हिंसा का रूप हो सकता है। कोई लड़की वैश्या है और उसको भरी बाजार में उसे हम वैश्या बोल दिए, आपको बोलने का कोई अधिकार थोड़ी है। हमने बोला तो सत्य कि हाँ वो वैश्या है, लेकिन उससे क्या हुआ? आपने हिंसा की उसके साथ में, ये हिंसा में ही आता है। तो सत्य भी कभी कभी हिंसा हो सकता है। किसी को आपने अपने बेटे के लिए, जो कि उसका बेटा भूखा मर रहा था, और उसने कहीं से चुराया कुछ चीजें और चुरा कर भागा, और आप देख रहे हो कि वो चुरा के भागा है चूंकि अपने बच्चे को खिलाने के लिए, और पीछे से दुकानदार भागते हुए आया और वो आपसे पूछता है कि बताओ वो चोर कहाँ है। आपने सत्य बता दिया। उस व्यक्ति दुकानदार ने जाकर के उसे पकड़ा और उसे दम भर मारा, उसके हाथ से उसका भोजन भी छीन लिया और उसको पुलिस से पकड़वा भी दिया। और पुलिस से पकड़वाने की वजह से क्या हुआ कि उसका बच्चा घर में भूखा का भूखा रहा और वो जेल में रहा और बच्चा भूखे से मर गया। तो ऐसा सत्य बोल के क्या फायदा? क्या करेंगे ऐसा सत्य कह के? बड़ा सत्यवादी बन गए आप, लेकिन आपकी सत्य ने भी एक बच्चे की जान की हानि करवा दी। आपके इस सत्य ने एक गरीब को जेल की सलाखों में डाल दिया। ऐसे सत्य बोल के करेंगे क्या आप? तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको सत्य ही बोलना है, क्योंकि सत्य से भी हिंसा हो सकती है। सत्य बोलना भी एक हिंसा हो सकता है। मधुर वाणी बोल देने से जीवन मधुर नहीं हो जाता है। ऐसी वाणी जो सामने वाले के व्यक्तित्व में बदलाव ला सके, और दूसरे में बदलाव कब लाएंगे? जब तक स्वयं में बदलाव नहीं आएगा। सम्यक वाणी वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने स्वयं में बदलाव लाया है, दूसरे में नहीं। क्योंकि बुद्ध कभी भी दूसरों में सुधार लाने की बात तो कहते ही नहीं है। वो पहले कहते हैं स्वयं में सुधार लाने के लिए, बाद में दूसरे में लाने के लिए। तो सम्यक वाणी के लिए जब आपकी वाणी में काम होगा, तो देखेंगे कि कोई व्यक्ति बोलते समय अगर बैठा है और बात भी कर रहा है, तो उसकी बातों में सिर्फ अश्लील शब्द आएंगे, क्योंकि वह कामुकता से परेशान है। तो वैसा व्यक्ति मजाक भी करेगा तो अश्लील शब्दों का उपयोग करेगा, अच्छी बातें करेगा तब भी अश्लील शब्दों का उपयोग करेगा, सामान्य बातों में भी अश्लील शब्दों का उपयोग करेगा।
हर जगह पे उसके शब्द में वही अश्लीलता आएगी। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है भी तो वो सम्यक वाणी कैसे कह सकता है? क्रोधी व्यक्ति वो क्रोध में कुछ ना कुछ गलत ही बोलेगा। अगर जो व्यक्ति लोभी है तो लोभ में वो सम्यक वाणी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो वही वाणी बोलेगा जिससे कि फायदा और नुकसान, वो फायदा और नुकसान को देखते हुए बोलेगा, तो वो सम्यक बोल ही नहीं सकता। मोह, जिस व्यक्ति के अंदर मोह हो वो सम्यक वाणी नहीं कह सकता। जो जैसा है वैसा नहीं कह सकता। वो देखेगा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति है उसको समझाने के लिए वो उसे डांटेगा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए, उसको समझाएगा। लेकिन अगर अपना ही बच्चा, अपना ही रिश्तेदार का कोई व्यक्ति हो, अपना ही रिलेटिव, चाहे अपनी पत्नी हो, पति हो, माता पिता हो, बच्चे हो, तो वो मोह के कारण वो नहीं बोल पाता है कि अपने लोग हैं, इनको क्यों डांटने जाए, इनको क्यों बोलने जाए। तो मोहवश भी आप सम्यक वाणी बोलेंगे नहीं, ईर्ष्यावश भी आप सम्यक वाणी नहीं बोल सकते। ईर्ष्यावश आपकी बातों में सिर्फ ताना निकलेगा सामने वाले के लिए। अहंकारवश तो आपके मुंह से सम्यक वाणी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार आपको स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए होगा। तो ऐसी वाणी जो कि समय के साथ एक रूपता रखती हो, समय के साथ देख करके कि हाँ ये इस समय हम ये वाणी बोल सकते हैं, और ये वाणी से हमारा तो अपना भला हो ही, हमने अपना भला तो किया ही है, सामने वाला का भी भला हो। क्योंकि हम कितना भी अच्छा बोले, बुद्ध ने इतना 45 साल बोलते रहे, क्या दुख नहीं हुआ लोगों को उनकी बातों से? हुआ। हम बोलेंगे कि काम में जाने वाला व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता है, तो जो कामी व्यक्ति होगा वो बोलेगा कैसे कह दिया, मतलब मैं कामी हूं तो मैं नहीं जा सकता। कामी हो तो काम से दूर भी हो सकते हो। लोग दुख को अपने आप पकड़ लेते हैं, लोग दुख अपने आप पकड़ लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है। कोई अगर व्यक्ति ये कहता हो कि ऐसी वाणी बोलो जिससे सामने वाले को दुख ना हो, प्रत्येक ऐसा चीज है, हर एक सत्य है, सत्य तो दुख देता ही, पीड़ा देता ही, सत्य कड़वा ही होता है। ऐसे सत्य कड़वा नहीं होता, जिसने सत्य का अनुभव किया है उसके लिए वो कड़वा नहीं, वो तो बहुत मीठा है। लेकिन जिसने सत्य को नहीं जाना है उसके लिए सत्य बहुत कड़वा है, करेले से भी ज्यादा कड़वा है। क्योंकि आप उसको जब भी कुछ चीजें कहोगे, सत्य कहोगे, तो उसको कड़वा ही लगेगा। इसीलिए तो बुद्धों की वाणी इतनी कड़वी लगी। इसीलिए तो बुद्ध ने जो बातें सत्य कही उसके लिए उनको दंड दिया गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनको गालियां दी गई, उससे उन्हें चरित्र हनन करने का कोशिश किया गया, या फिर उनको पत्थर मारे गए। सत्य बोला तभी तो जीसस को लोगों ने सूली चढ़ा दिया। सत्य बोल रहे थे मोहम्मद, तभी तो उनपे आक्रमण किया गया, पत्थर से मार के लहूलुहान कर दिया गया। सत्य बोल रहे थे महावीर, तभी तो उनके कानों में कीलें ठोकी गई। तो सत्य बहुत कड़वा होता है लोगों के लिए जिसने सत्य को नहीं जाना है। इसीलिए ऐसी बातें तो कह ही नहीं सकते कि सामने वालों को मधुर लगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगे। इसी बात को बुद्ध कह रहे हैं सम्यक वाणी, या कबीर कह रहे हैं कि मधुर वाणी बोलो जिससे सामने वालों को अच्छा लगे। सामने वाले को अच्छा लगे इसलिए वो नहीं कह रहे हैं, सामने वाले के लिए हितकारी हो वैसी बातें बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी जो व्यक्तित्व में बदलाव लाती हो, लोगों को दुख से मुक्त होने के उपाय बताती हो, लोगों को सतमार्ग पे चलने की बातें बताती हो।
लोगों के जीवन में बदलाव हो, सम्यक बदलाव आए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी नहीं जिससे कि व्यक्तित्व में बदलाव ना आकर के वो और गिरता हुआ चले जाए। कोई गलत कृत्य कर रहा है और हम मधुर वाणी बोले जा रहे हैं और वो पहले से ज़्यादा और बिगड़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए सम्यक वाणी। आज के वीडियो में मैंने इस पे चर्चा किया है, इस विषय पे बोला है। आगे बाकी 7 और बचे इस अष्टांगिक मार्ग के जो 8 मार्ग हैं, उन 7 वीडियो एक-एक करके प्रतिदिन आने वाला है और ये सारे वीडियो आप देखें और ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन का कल्याण हेतु। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।